हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय चैनल लर्निंग स्किल्स। माय नेम इज़ अब्दुल सलाम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कैसे बियॉन्ड में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बियॉन्ड में अपनी अट्रैक्शन डालने के लिए वीडियो में इंटर अफेक्ट और एग्जिट अफेक्ट यूज़ करते हो। तो इंटर अफेक्ट और एग्जिट अफेक्ट यूज़ करने के लिए मैं इस प्लस पे जाके एक ब्लैंक सीन ऐड करूँगा और ब्लैंक सीन जाके मैं बैकग्राउंड ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा मैं जल्दी आज करता जाऊँगा। तो मैं बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड मैं पैटर्न्स में से ले लेता हूँ। तो पैटर्न्स वाले सारे आ गए हैं, तो मैं पैटर्न्स में से कोई ये देख लेता हूँ। इसको मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ कैसा लगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, ये अप्लाई हो चुका है। तो मैं प्रॉप्स में जाके ग्लोव्स ऐड कर देता हूँ। तो ग्लोव्स को ऐड करने के लिए मैं ग्लोव्स लिख लेता हूँ। देखिए, ग्लोव्स आ चुका है। तो मैं इसमें से कोई ग्लोव्स ले लेता हूँ, जैसे ये ठीक रहेगा। तो मैं इसे ही चूज़ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करके मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ। देखिए, ऊपर से आप इसको टर्न कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, बड़ा हो चुका है। तो मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके Ctrl+V से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, ये कॉपी हो चुका है। तो अब मैं इसे टर्न भी कर देता हूँ। टर्न करने के लिए ऊपर से आप इसे टर्न कर सकते हो। ऊपर आप इसे पकड़ कर इसको आप टर्न कर दो माउस से। देखिए, ये टर्न हो चुका है और इसकी साइज़ भी एकदम क्लियर है। थोड़ा सा ज़्यादा टर्न हो चुका है, तो मैं इसे अपोजिट में लगा देता हूँ। देखिए, अब ये ठीक हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और इसमें मैं कोई कलर इसका चेंज कर देता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ, ये ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ प्रॉप्स में, सॉरी करेक्ट टर्म चला गया। मैं प्रॉप्स में जाके अब कोई मैं शेप्स सर्च करता हूँ। शेप्स को सर्च करने के लिए SHAPS। देखिए, शेप सर्च हो चुके हैं। तो शेप में से कोई मैं ये नहीं मैं कोई शेप्स उठा लेता हूँ, जैसे तो फ्रेंड्स, शेप्स मुझे वो नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए। तो ये ठीक है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ बीच में रखकर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर हो चुका है और मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, अब ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुके हैं और इन दोनों की ग्लोव्स की साइड्स भी एक जैसी है। तो इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। देखिए, इसके साइड्स में कलर येलो आ रहा है। देखिए, ये येलो हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें येलो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सा और येलो कर देता हूँ। ये देखिए, अब ठीक रहेगा। तो मैं इसमें कोई थोड़ी सी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मैं यही चूज़ कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सॉरी, गलती हो गई। तो हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं दोबारा इसे चूज़ कर देता हूँ और इसको मैं छोटा करके बीच में रख देता हूँ, जैसे यहाँ पर। तो इसे और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे। तो मैं इसमें कुछ राइट कर देता हूँ। तो मैं इसमें VS लिख देता हूँ। देखिए, टेक्स्ट राइट हो चुकी है। तो अब मैं इस
रेड और ब्लू ग्लोव्स में मैं इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट लगा देता हूँ। इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट यूज़ करने के लिए सिंपली ये है, इंटर इफेक्ट मतलब जो चीज़ जहाँ से आती है ना उसको हम इंटर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें मैं ग्लोव्स में इंटर इफेक्ट लगा देता हूँ। इंटर इफेक्ट लगाने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, देखिए ये इंटर इफेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे इंटर इफेक्ट्स हैं। तो मैं आपको कोई भी दिखा देता हूँ, जैसे स्पार्कल्स में मैं चला गया तो यहाँ पर बहुत सारे इंटर इफेक्ट्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हो। जैसे ये स्लाइड्स हो गया, बहुत सारे हैं। तो मैं कोई स्लाइड्स में से ही देख लेता हूँ। जैसे मैं स्लाइड्स में से कोई चूज़ कर देता हूँ, जैसे लोअर राइट करके देखता हूँ। नहीं, ये नहीं चाहिए, तो मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ। दूसरा लेने के लिए मैं लोअर लेफ्ट सर्च करता हूँ। नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तो मैं कोई दूसरा देखता हूँ। अपर राइट देखता हूँ, अपर राइट कैसा लगेगा। तो मैं अपर राइट देखता हूँ। नहीं, अपर राइट भी ठीक नहीं है। अपर लेफ्ट देखता हूँ, ये कैसा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको एक एक करके सर्च कर सकते हो। ये ठीक रहेगा, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर टाइमिंग वाला आ रहा है कि आप अब इसमें टाइमिंग आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर टाइमिंग की दो रीजंस हैं, एक है डिले वाला और दूसरा है ड्यूरेशन वाला। डिले कहा जाता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितनी देर स्क्रीन पर रहें, और ड्यूरेशन है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स कितनी देर में आए। तो ड्यूरेशन यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट आई हुई है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ठीक है। और यहाँ पर डिले में कुछ भी नहीं देता। और यहाँ दूसरा आ गया है, तो मैं इसमें भी कोई इंटरफेस लगा देता हूँ। तो मैं स्लाइड्स में जाके कोई लोअर लेफ्ट करके देखता हूँ। नहीं, ये नहीं चाहिए। दूसरा देखता हूँ, अपर लेफ्ट देखता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लोअर राइट देखता हूँ। लोअर राइट को प्रीव्यू करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें मैं सेम टाइमिंग 1 पॉइंट लगा देता हूँ। 1 पॉइंट ठीक रहेगा, और डिले में कुछ भी नहीं देता। बाकी रहा ये बीच वाला, सॉरी, मैं इसे कंट्रोल Z करके वहीं पे फिट कर देता हूँ। तो मैं इसे पॉपअप्स में लगा देता हूँ, पॉप्स में। तो पॉप्स में से यहाँ पर मैं कोई सर्च कर देता हूँ। देखिए यहाँ पहले से ही पॉप्स वाला ऑप्शन है, तो मैं इसमें पॉप लगा देता हूँ। देखिए, तो टेक्स्ट में ये पॉप अप्लाई मैं कर देता हूँ, और इसकी मैं टाइमिंग तकरीबन 1 मिनट लगा देता हूँ, और डिले में 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले हैं, ये थोड़ा सा बाद में आए। तो ये ठीक रहेगा। और इस शेप में भी मैं सेम ही वो लगा देता हूँ टाइमिंग। पॉप्स में जाके पॉप्स को सिलेक्ट करके टाइमिंग में यहाँ पर रख देता हूँ। टाइमिंग में सेम ही रखता हूँ, यहाँ 0.5 लगा देता हूँ, और नीचे 1 पॉइंट लगा देता हूँ। देखिए, तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है, इस पर इंटर इफेक्ट लग चुके हैं। तो ये जब इंटर इफेक्ट यहाँ लग जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हो इसका कलर चेंज हो चुका है। पहले ये इस कलर का था, अब ये इस कलर का हो गया है, मतलब इसमें इंटर इफेक्ट लग चुके हैं। तो अब मैं इसमें एग्जिट इफेक्ट भी लगा देता हूँ। एग्जिट इफेक्ट लगाने के लिए ये इस ऑप्शन में आप जाएं और यहाँ आप इस ग्लोव्स को सिलेक्ट करें। तो एग्जिट इफेक्ट की मीनिंग होती है तो जहाँ से वो चीज़ आ रही है वो चीज़ कहीं से भी चली जाए। तो मैं चली जाने वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। तो मैं स्लाइड्स में से कोई सर्च कर देता हूँ और यहाँ से कोई देखता हूँ। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर लोअर राइट करके देखता हूँ ये कैसा लगेगा। हाँ, ये ठीक है, तो मैं रेड ग्लोव्स में ये अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अब इसकी टाइमिंग डिफ़ॉल्ट में आ रही है, मतलब डिफ़ॉल्ट में जितनी इसकी टाइमिंग, मतलब ये सीन 2 मिनट सेकंड्स का है तो इसकी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग भी 2 सेकंड ही आ रही है डिले में। तो इतना ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग पर ही मैं चलता हूँ और इस पर ही मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं ब्लू का एग्जिट पे लगा देता हूँ। तो ब्लू में मैं देखता हूँ कोई स्लाइड्स में जाकर, यहाँ पर एग्जिट फिर इंटरफेट बहुत हैं। आप स्लाइड में से भली ना लें, आप दूसरों में से भी ले सकते हैं। तो मैं इसको रिव्यू करके देखता हूँ लोअर लेफ्ट को। नहीं, ये नहीं चाहिए।
तो मैं यहाँ पर अपर लेफ्ट में से लिखता हूँ, अपर लेफ्ट। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ और उसकी टाइमिंग में डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ देता हूँ। अब रहा इस शेप्स का और इस टेक्स्ट का, तो मैं सेम करूँगा। मैं यहाँ इजी इफेक्ट पर जाकर पॉप्स में जाकर मैं इसको सर्च कर देता हूँ, ये कैसा लगेगा, पॉप्स डॉट्स। हाँ, तो ये ठीक है, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। इसकी भी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग देखिए आ चुकी है, ड्यूरेशन 1 सेकंड आ गया है, उसका 0.5 था, तो इसकी टाइमिंग हो चुकी है। अब मैं शेप्स की टाइमिंग लगा देता हूँ। तो एग्जिट इफेक्ट में जाकर देखिए, अभी इसका कलर रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने शेप्स का कलर मतलब एग्जिट इफेक्ट नहीं लगाया। तो इस शेप्स का मैं जब एग्जिट इफेक्ट लगाऊंगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं इसमें भी सेम कलर लगा दे और इफेक्ट लगा देता हूँ। देखिए, यही मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। टाइमिंग भी मैं सेम ही होने देता हूँ। तो टाइमिंग में से रख कर देखिए, अब दोनों का इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट लग चुका है। तो अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि मैंने इंटर इफेक्ट और जो एग्जिट इफेक्ट लगाए हैं ये किस तरह से दिखेगा। देखिए, मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। प्रीव्यू हो रहा है, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। तो सिंपली इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट हमारे अट्रैक्शन के लिए काम में आते हैं। हम अपनी वीडियो में अट्रैक्शन डाल सकते हैं। देखिए, लोड हो चुका है। देखिए किस तरह से इसमें अट्रैक्शन अभी आ रही है। तो सिंपली ये हमारे इसी काम में आता है। मैं आपको ये हमारा जो पिछला सीन है, मैं आपको इसमें भी इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट लगा कर दिखा रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको इंटर इफेक्ट लगा कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इंटर इफेक्ट में जाओ तो इस पर ही मैं कोई इंटर इफेक्ट लगा देता हूँ। मैं स्लाइड्स में ही जाता हूँ और राइट लेफ्ट वाला देखता हूँ कोई ऑप्शन जो ये लेफ्ट से आए। तो मैं अब को देखता हूँ, अब कैसा लगा। हाँ, ये ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल मैं ये सिखा रहा हूँ। तो इसकी ड्यूरेशन 0.5 ठीक है। तो अब मैं इस टेक्स्ट की ड्यूरेशन चेंज कर देता हूँ। तो इसमें मैं पॉप्स वाला ये सीन ठीक है और इस पर भी ये ठीक है। मतलब देखिए, इसकी टाइमिंग डिफ़ॉल्ट में आ रही है। देखिए, मैंने जब इसकी टाइमिंग चूज़ की है तो इसकी टाइमिंग खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट में आती जा रही है। देखिए, तो अगर अपनी पीसी में ना आए तो आप यहाँ से देखकर इसकी टाइमिंग आप लगा सकते हो। देखिए, तो अभी अब मैं आपको इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से लगेगा। देखिए, तो इसकी टाइमिंग पहले से ही सेट थी क्योंकि मैंने इंटरफेस यूज़ किया तो उसने मुझे अपनी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग दे दी। देखिए, अब ये पहले से ज़्यादा अट्रैक्शन वाला लग रहा है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इतनी ही थी। मैंने आपको इंटर इफेक्ट और एग्जिट इफेक्ट लगाना सिखा दिया कि आप कैसे लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।